शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को जो पा लेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल न हो सका, जिसके बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। शिव पुराण की इस कथा के अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। इसी के संदर्भ में एक कथा और है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है कि परम उत्तम और दीर्घकाल तक चलने वाले मंदिरांचल पर्वत पर होने वाले यज्ञ में राजा मनु कई अन्य ऋषियों के साथ भाग लेने के लिए जाते हैं। वहाँ वेदों के तत्व जानने वाले कई ऋषि और मुनि होते हैं। महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो पापरहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन त्रिदेव सबसे श्रेष्ठ है, किसे सबसे पहले भोग लगाना चाहिए, कौन अविनाशी परम पूज्य है। तो वहाँ बैठे ज्ञानीजन भी अपने अपने तर्क देने लगे। कोई श्री सूर्य भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को तो कोई शिव जी को श्रेष्ठ बताते हैं, तो अन्य ब्राह्मणजन श्री विष्णु भगवान को संपूर्ण जगत का स्वामी बताने लगे। राजा मनु भी श्री विष्णु को पुरुषोत्तम कहने लगे तो सभी ऋषियों ने वहां उपस्थित ऋषि भृगु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस रहस्य का पता करें कि इन 3 देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तपोनिधि भृगु ऋषि इस प्रकार सभी ऋषियों की इच्छा जानकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहाँ महाभयंकर नंदी हाथ में त्रिशूल लिए अपने गणों के साथ खड़े हैं और उन्हें द्वार पर उन्हें भगवान शिव के गणों द्वारा रोक लिया जाता है। ऋषि भृगु कहते हैं, हे शिव के प्रिय गणों, कृपा करके भगवान शिव जी को सूचित करे कि ऋषि भृगु अभी उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन शिवगण उनकी एक नहीं सुनते, बताते हैं कि शिव जी अभी देवी के साथ क्रीड़ा भवन में विहार कर रहे हैं, वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ऋषि भृगु अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो शिवगण उन्हें उल्टा सीधा तक कह देते हैं। तब भृगु कुपित होकर कहा कि ये रुद्र अपने तमोगुण से प्रेरित होकर अपने द्वार पर आए मुझ ब्राह्मण को नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, दूध सब कुछ अभक्ष न खाने योग्य हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि भृगु श्राप देकर ब्रह्मलोक में गए। वहाँ से महर्षि भृगु ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज रहे थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी वहाँ हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में आए अतिथि को देखा तक नहीं। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहा। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य, जिसकी पूजा ही नहीं होगी, होने का शाप दिया। कैलाश और ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णुलोक चल दिए। भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका शेषनाग पर अपनी पत्नी लक्ष्मी श्री के साथ विहार कर रहे थे। श्री लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु जी को लगा कि हमें आता देख विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान को जगाने के लिए
अपने बाएं पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णुप्रिया लक्ष्मी, जो श्रीहरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी महर्षि के चरण सहलाने लगे और कहा, भगवन, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और नारायण का सदाचार और धर्म देखकर प्रसन्न भी। यह देखकर ऋषि भृगु कहने लगे कि सत्वगुण इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ गुण है, जो प्रभु आप में समाहित है। आप ही ब्राह्मणों के सबसे पूजनीय है।